आखिर सफलता का रास्ता है क्या? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत है या फिर सही सोच? आज ना हम एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच के कुछ जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे सफलता की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस से होती है। अच्छा, जरा इस पर सोचिए। एक तरफ है 50 साल का एक मजदूर और दूसरी तरफ 50 साल का एक डॉक्टर। देखिए, एजुकेशन ना आपके फ्यूचर वैल्यू में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। कैसे? फिजिकल लेबर की कीमत वो तो उम्र के साथ घटती जाती है, लेकिन ज्ञान उसकी कीमत बढ़ती है। अब खुद ही सोचिए, अगर ऑपरेशन करवाना हो तो कोई 20 साल के डॉक्टर के पास जाएगा या 50 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास? बस यही है पढ़ाई की असली ताकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट की, यानी एजुकेशन की। इसे ना एक शॉर्ट टर्म स्ट्रगल की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये वो सबसे बड़ी एसेट है जिसे कोई भी बना सकता है। देखिए, बैंक में रखा पैसा या शेयर मार्केट वो तो ऊपर नीचे होता रहता है ना? लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड, जिसका फायदा आपको लाइफ लॉन्ग मिलने की गारंटी है। मतलब जैसा कि कहा गया है, ये एक ऐसी एफडी है जिसका रिटर्न हमेशा हमेशा आता रहेगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। देखिए, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने अपना काम कर दिया। आपको इस पॉइंट तक पहुँचाना उनका फ़र्ज़ था और उन्होंने वो पूरा किया। लेकिन यहाँ से आगे का जो सफ़र है ना, वो पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। अब आपकी बारी है। तो ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है, पर मोटिवेशन कहाँ से लाएं? अपना क्यों कैसे ढूंढें? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बात सिर्फ अपने लिए मोटिवेशन की नहीं हो रही है, बल्कि इसे अपने परिवार के प्रति एक सीक्रेट ड्यूटी, एक पवित्र कर्तव्य के तौर पर देखने की बात कही गई है। देखिए, सफ़र का जो पहला स्टेज है, मान लीजिए प्रिलिमिनरी टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लिए है। ये एक पर्सनल बैटल है, आपके खुद के कमिटमेंट और कैपेबिलिटी का टेस्ट। इसे पार करना मतलब खुद को साबित करना है। लेकिन जब सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, मतलब मेंस एग्जाम, और आपको लगे कि अब बस हार मान लेनी चाहिए, तब मोटिवेशन कहीं और से आता है। ये एग्जाम, ये आपकी माँ के लिए है, उनके त्याग के लिए। कहते हैं ना, जब मेंस लिखते लिखते हाथ दुखने लगे तो बस एक बार अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना। और फिर आखिर में आता है इंटरव्यू। और ये क्या ब्रिलियंटली फाइनल स्टेप को दिखाता है। ये वो फिनिश लाइन है जिसे पार करके आप अपने पिता की आंखों में वो गर्व देखेंगे, वो गर्व जो शायद उनकी जिंदगी में 10 साल और जोड़ दे। तो ठीक है, जब इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो तो उसे रियलिटी में कैसे बदलना है? इसके लिए चाहिए एक विनर्स माइंडसेट। तो चलिए अब बात करते हैं मानसिकता और आदतों की। सवाल ये है कि जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं उसे अनफॉरगेटेबल कैसे बनाया जाए। देखिए, ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये एक खास टेक्निक के बारे में है जिससे इंफॉर्मेशन को सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में मानो डाउनलोड किया जा सके। ये टेक्निक बहुत सिंपल है और आपके शरीर के नेचुरल रिदम का इस्तेमाल करती है। स्टेप 1, सोने से ठीक पहले आखिरी 30 से 60 मिनट उस दिन जो भी पढ़ा है उसे रिव्यू करने में लगाइए। स्टेप 2, जब आप सो रहे होते हैं ना, तो दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा इफेक्टिवली डाउनलोड करता है। और स्टेप 3, सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट लगाकर याद कीजिए कि पिछली रात क्या रिव्यू किया था। बस इससे आपके दिमाग को लगता है कि यह जानकारी बहुत जरूरी है और वो उसे हमेशा के लिए सेव कर लेता है। सोचिए, एक ब्रिलियंट ड्राइवर भी बिना फ्यूल के बेकार है, राइट? बिल्कुल वैसे ही आपकी फिजिकल हेल्थ आपके दिमाग का फ्यूल है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो नींद बहुत आएगी, फोकस नहीं लगेगा। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो कंसंट्रेशन में दिक्कत होगी। तो पॉइंट ये है कि अपने शरीर का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना। ठीक है, एक विनर्स माइंडसेट तो बना लिया, लेकिन ये काफी नहीं है। रास्ते में कुछ जाल भी होते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो किसी को भी गिरा सकती हैं। ग्रुप स्टडी, ये अक्सर एक जाल साबित होता है। क्यों? सोचिए, अगर ग्रुप में सभी लोगों की कमजोरियां एक जैसी हैं, तो आप सब मिलके बस एक दूसरे के डिस्ट्रैक्शंस को ही तो मजबूत करेंगे। मतलब 80-90% टाइम गपशप में निकल जाता है, पढ़ाई तो होती ही नहीं। और ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। असल में कोई भी पहाड़ों से नहीं हारता, हार तो हमेशा रास्ते में पड़े छोटे छोटे पत्थरों से होती है। मतलब फेलियर किसी बड़ी ऑब्वियस चैलेंज से नहीं आती, बल्कि उन छोटी छोटी डेली हैबिट से आती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। एक और बात, अपने गोल्स का ढोल पीटने से बचना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये एक अननेसेसरी प्रेशर बनाता है और खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो गए तो दूसरों को मजा लेने का मौका मिल जाता है। तो बेहतर है चुपचाप काम करें। आपकी सफलता ही आपके लिए शोर मचा देगी। और अब आखिर में बात करते हैं शायद सबसे पावरफुल मोटिवेटर की। वो है डाउट्स को फ्यूल में बदलना, मतलब नेगेटिविटी की पावर का सही इस्तेमाल करना। यहाँ एक पर्सनल स्टोरी शेयर की गई है कि कैसे किसी को बहन ना होने का ताना मारा गया और वो दर्द इतना बड़ा मोटिवेटर बन गया कि उन्होंने ठान लिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा राखियां उन्हीं को मिले। पॉइंट ये है कि जब कोई आपकी कमजोरी पर चोट करता है और आप उसे दिल पर ले लेते हैं तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात हो जाती है। तो सबसे आखिर में बस ये सवाल है, अपनी जीत के उस पल को इमेजिन कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो 2 किलो मिठाई का डिब्बा सबसे पहले उस घर जाएगा जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। तो सवाल यह है कि आप अपना डिब्बा कहाँ भेज रहे हैं।